तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी से जितने भी डिटॉक्स पार्टिकल्स होते हैं उसको सबको रिमूव करती है और हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। वो है दोस्तों किडनी। किडनी को कैसे हम बचा सकते हैं, किडनी को कैसे हम अपने नुकसान होने वाले किडनी को कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसी बात करूंगा जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी डेली रोटेशंस में दवाइयां इस्तेमाल होती हैं या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स कुछ भी है मगर उन सब का सही से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको यूज करने से निश्चित ही आपकी किडनी को नुकसान होता है और इस किडनी के नुकसान को आप कैसे बचा सकते हैं। तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम करते तो हैं किसी न किसी रूप में, जरूर हमको किसी न किसी तरीके से हमें यूज करना आता है, उनको हमें करना ही पड़ता है दोस्तों। वो जरूरी है क्योंकि हम नहीं करेंगे कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। मगर मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों, मैं आपको अवेयर करूं, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर अवेयर करूं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों ताकि आप भी इस तरीके के साइड इफेक्ट से और इस तरह के किडनी फेलियर्स वाली जो प्रॉब्लम्स आपको रहती है या किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उन सब में इनका क्या रोल रहता है, तो आज उन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वैसे मार्केट्स में बहुत सारी दवाइयां हैं और हम यहां तक देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग खुद से ही अपने आप से दवाइयां खाना स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों एंटीबायोटिक दवाई। एंटीबायोटिक दवाइयां दोस्तों हमें लेना चाहिए, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, हम सब जानते हैं, कोई भी बॉडी किसी इंफेक्शन को कमबैक करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। एंटीबायोटिक जो किडनी पर जो उसका अलग अलग साइड इफेक्ट करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं दोस्तों जो किडनी में क्रिस्टल बनाते हैं, यानी कि यूरिन के फ्लो को रोकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो किडनी की सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, उनको फिल्टर करने की जो प्रोसेसिंग है दोस्तों, जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं दोस्तों जिससे आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस या फिर दोस्तों एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, किडनी पर भी असर आ सकता है उसे आपके दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एंटीबायोटिक आपको कितने समय लंबे समय तक लेना है। एंटीबायोटिक की क्या आप ज्यादा हाई डोज तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता है तो आपको डॉक्टर्स ने जो लिखा है दोस्तों उस समय के हिसाब से आपको लेना है। और एंटीबायोटिक को ज्यादा या फिर ओवरडोज लेने से डेफिनेटली हमारी किडनी को नुकसान होगा, तो इसलिए चाहिए कि हमें इससे बचना है। दूसरे नंबर की दवाइयां दोस्तों जो पेशाब को बनाने वाली यानी कि यूरिन को बनाने वाली मेडिसिन, जिनको डायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं, चाहे वो हम उसमें बहुत सारी मेडिसिन जो हम यूज करते हैं जिनको यूरिन की प्रॉब्लम्स रहती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो डायरेटिक मेडिसिन हैं ये यूरिन को बनाने में तो काम करती हैं लेकिन वाटर को फिल्टर भी कराते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड दोस्तों आप जितनी ये किडनी पे इसका जो असर है, ये इसकी सेल्स को उसको जो है दोस्तों डैमेज करने का इसके अंदर पावर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो डायरेटिक मेडिसिन हैं उनको भी कम खाएं, जैसे लासिक्स हुआ, इन दवाई को कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों अगले नंबर पे हम बात करते हैं जिसको हमें बचना चाहिए और बिल्कुल बचना चाहिए। तीसरे नंबर की जो मेडिसिन हैं जो अक्सर लोग हमेशा यूज करते हैं, स्टेरॉइड यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, यानी कि ये ड्रग्स दोस्तों जो मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर पे जाके खुद से आप दर्द के नाम से दवाइयां खा सकते हैं, या फिर ऑल ओवर दोस्तों आपको फीवर्स है, फीवर्स की आप अनाप शनाप दवाइयां खाते हैं। जो मेडिसिन जैसे एस्पिरिन हो गया, आइब्रोफेन हो गया दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन जो पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं, अगर ये दवाइयां आप लंबे समय तक आप ले रहे हैं और इसकी डोज ओवर ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि इसके यूज करने से आपको किडनी डैमेज होने की जो संभावनाएं है दोस्तों वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों हर साल दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो किडनी फेलियर ओनली दर्द निवारक दवाइयों की वजह से होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो इस चीज पे ध्यान देना है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटॉन पंप इनहेबिटिंग, जो यूज करते हैं हार्ट बर्न्स या सीने में जलन जैसी शिकायत रहती है, या फिर दोस्तों जो एसिड रिफ्लेक्शंस किसी को होता है उसको ठीक करने के लिए, हम अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दवाइयां बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं दोस्तों, हमने अक्सर देखा अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग इन मेडिसिन को खुद से ही अपने आप से खाते रहते हैं। वो किसी डॉक्टर से या किसी से भी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो ये दोस्तों ये जो मेडिसिन हैं इनके अंदर जो खास करके मैं आपको बताता चलूं, इसमें फेमिटाडिन या फिर रेनिटाडिन, ये सारे मेडिसिन कहीं ना कहीं हमारे इन एसिड रिफ्लेक्शंस को या फिर एसिड को कहीं ना कहीं रोकती हैं। तो दोस्तों इससे हमें बेनिफिट्स तो मिलता है दोस्तों। ये एच2 ब्लॉकर्स कैटेगरी की जो रेनिटाडिन हम खाते हैं या फेमिटाडिन खाते हैं, ये एच2 ब्लॉकर से अपेक्षाकृत ये दवाइयां किडनी को कम नुकसान करने की ताकत रखती हैं। तो अगर आपको एसिड है या फिर आपको हार्ट बर्न्स की शिकायत है तो ये फेमिटाडिन या फिर रेनिटाडिन आप खा सकते हैं, मगर
दोस्तों प्रोटीन पंप इनहिबिटर ये आपके लिए वाकई बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है, तो आप इससे बचना चाहिए दोस्तों। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित ही आपको इन सारी दवाइयों से, चाहे वो एंटासिड हो, इनको भी एक लिमिट तक यूज करना है। 5वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों एक सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स, सवाल आता है कि कंसल्ट के बाद बिना कंसल्टेशन के सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। इसमें कंसल्टेशन नहीं करते, खुद से ही सप्लीमेंट लाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। इन द सेंस दोस्तों, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो दोस्तों, वो सप्लीमेंट्स कभी कभी कुछ ट्रेस मेल्टस होती हैं, उसके अंदर जो भस्म पड़ी होती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने भस्म के नाम सबने सुनेंगे, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भस्म का यूज करते हैं। उसमें स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, बंग भस्म है दोस्तों। भस्म बुरी बात नहीं है यूज करना, मगर भस्म की कंडीशन से अगर हमें आपको लग रहा है दोस्तों, भस्म की क्वालिटी और भस्म की जो ब्रांडेड क्वालिटी है उसका लेना हमारे लिए, और उसकी मात्रा सही मात्रा में लेना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए किसी भस्म को यूज करने से पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या फिर किसी वैद्य से इसके लिए डिस्कशन करें। उसके बाद ही जिन भस्म, जो भी सप्लीमेंट्स के अंदर भस्म डली है, तो उनसे हमको परहेज करना चाहिए। ये ऐसी दवाइयां हैं दोस्तों, हम खुद से जाके जाके मार्केट से खुद से बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर कोई सप्लीमेंट्स खरीद रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट है, अगर उनमें ये भस्म दोस्तों आपको नजर आए, तो हमें डॉक्टर्स के बिना यूज नहीं करना है। ये आपके किडनी डैमेज के रिस्क को, किडनी को डैमेज करने की ताकत रखती है दोस्तों। तो और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों, जैसे ओरल सोडियम फास्फोरस, कुछ इस तरह की दवा दोस्तों, जो किडनी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं और यूज करते चले आए हैं, मगर आगे से ध्यान रखना दोस्तों, इन सब चीजों को, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसी के बाद आपको इन सारे मेडिसिन की खाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है या फिर हमें कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इन सब पे बस ये है कि डॉक्टर आपको करेगा, बताएगा, तो उसका जो ओवर द डोज है उससे बच जाएंगे, और कितने समय तक लेना है ये इसका क्लियर हो जाएगा। तो डायबिटीज के कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, वो लगातार डायबिटीज की पेशेंट्स जो दवाइयां लगातार खाते हैं या फिर ओवरडोज उनके रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में किडनी के फेलियर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें अगर इन दवाइयों का भी यूज करना है तो बहुत ही सोच समझ के यूज करना है। कुछ एंटी फंगल मेडिसिन ऐसी रहती हैं जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो हमें उन दवाइयों को भी अच्छे से देखना है। और हम कभी कभी दोस्तों, हम सबकी जरूरत सीटी स्कैन या फिर एमआरआई कराने की जरूर पड़ी होगी। तो सीटी स्कैन कराने के बाद आपको जो कंट्रास्ट दिया जाता है, तो दोस्तों जो डाई दिया जाता है, कभी कभी इसके एलर्जिक रिएक्शंस करके किडनी को डैमेज करने की ताकत रखती है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो नेफ्रोजेनिक, जो सिस्टमिक जो फाइब्रोसिस हो सकती है, इसके रिएक्शन से भी हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। बेसिकली आप खुद की जो प्रॉब्लम्स है, वो किडनी के जो डिजीज हैं, वो खुद आई मीन डिजीज, लेकिन ये बात सही है कि दोस्तों जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे कभी कभी किडनी के डैमेज होने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, उनका रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ऑलवेज ये बात याद रखें दोस्तों मेरी, कि आपको कभी भी खुद से दवाइयों का डोज यानी कि उसका निर्धारण खुद से नहीं करना है। आप इसके लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। प्रॉब्लम्स आपकी कोई भी है, वो बिना पूछे आपको, आप इस दवाई को खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे दोस्तों वो सप्लीमेंट हो, पेन किलर हो, या फिर दोस्तों कोई भी इनहेलर हो, या फिर कोई भी एंटासिड, या फिर वगैरह वगैरह जो भी मेडिसिन हैं, उन सबको इस्तेमाल करने से परहेज करिएगा और थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।